आपको कैसा फील हो रहा है कार्तिक भैया, कैसा फील हो रहा है? हेलो गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं एक और वीडियो के साथ आपके साथ आया हूं। और आज जो ब्लॉग बनने जा रहा है वो बहुत ही ज़बरदस्त ब्लॉग हम बनाने जा रहे हैं। तो आज मैं और मोहित, मेरा भाई छोटा, तो हम जा रहे हैं। इतनी ज़्यादा कि पीछे जो घर हैं वो भी इतने ज़्यादा नहीं दिख रहे हैं, इतने ज़्यादा विजिबल नहीं है। तो आज मैं और मोहित और मेरे जीजू, छोटे जीजू और उनके ब्रदर्स, हम मिल कर के जा रहे हैं एक पांडव गुफा। आपने सुना होगा अखनूर वाली साइड, तो पांडव गुफा जा रहे हैं हम देखने के लिए। तो वहाँ जा कर के हम गए, तो चलो चलते हैं। तो मोहित कुछ बोलना चाहेगा? मोहित, अरे मोहित कहाँ गया? तो फिर मोहित ने तो आज क्लीन शेव करवाई है इसने, तभी देखो कितना चिकना लग रहा है। हेलो गाइस, मैं और छोटे जीजू के पास में आया था और मोहित, तो हम वहाँ यहाँ से निकलने वाले हैं। तो छोटे जीजू भी रेडी हो चुके हैं, उनके भाई छोटे वो भी रेडी हो चुके हैं। तो भैया हाय कर दो। शुभम भैया हाय। मोहित हाय। तो हम निकल चुके थे घर से और यहाँ झीड़ी पहुँचे हैं और यहाँ क्रिकेट वगैरह मैच चल रहा है। तो हमारे छोटे जीजू गए हैं आगे, पता नहीं उनको कौन दोस्त वगैरह मिल गया। तो मेरे को लग रहा है बैटिंग करने के लिए गए हैं यहाँ, तो कुछ ना कुछ करने के लिए गए हैं। तो अभी पीछे खड़े हैं हम और देख रहे हैं कि पहले अभी मैं दिखाता हूँ आपको, मैच दिखाता हूँ। ओ ये एक हमारा भाई आ चुका है और ये बोल रहा है बाइक चलाने के लिए। अब तो कौन चलाएगा बाइक? चला यार। मैं नहीं चलानी यार। नहीं यार, समझ कर यार। चला यार, चल मैं पीछे बैठना यार। चल चल नहीं यार, चला यार। चल समझ यार। चल कहां यार? चल चल चल। ये ठंड इतनी लग रही है, एक दूसरे को बोल रहे हैं बाइक चलाने के लिए। बाय। ठंड बड़ी ओए। कार्तिक भैया जी ये आ चुके हैं अब। इनसे हम मिलने के लिए स्पेशल आए थे यहाँ अखनूर में। अरे हम मिल चुके हैं, अखनूर पहुँच चुके हैं। तो हमारे कार्तिक भैया भी आ चुके हैं। तो कार्तिक भैया कुछ बोलना चाहोगे? यहाँ अखनूर का बहुत ही अच्छा नज़ारा है, दूर दूर से लोग आते हैं। अच्छा, यहाँ पे अपना मनोरंजन करते हैं। देखो ना, मज़ा देखने में। यहाँ देखो दरिया का किनारा, दरिया का नज़ारा है। अच्छा, तो ये बोट राइडिंग हो रही है। इसे पानी नहीं है। हेलो गाइस, हम पहुंच चुके हैं पांडव गुफा। जैसे कि मैंने बताया था, मेरे जितने भी सारे भाई आ चुके हैं, छोटे जीजू भी हैं मेरे साथ, मोहित सभी हैं। तो चलो चलते हैं ऊपर, देखते हैं आगे। हम इतनी दूर से आए हैं दर्शन करने के लिए। मंदिर तो अभी बंद है, पंडित आ गए हैं। चलो देखते हैं आगे। बहुत नज़ारा है इधर, और ठंड भी है, धुंध पड़ी है और बहुत ज़्यादा नज़ारा है। गाइस देख सकते हो, ये देख लो, बहुत अच्छा है व्यू। ये हमारे गोली भाई जी हैं। हाय। कैसे हो गोली भाई? हाँ ठीक हूँ मैं। किसको गोली मारी? गोली नहीं मारी मैंने, अभी किसी को नहीं मारी गोली। नाम मारने पड़ेगी गोली। नहीं, किसी को दी नहीं गोली? हैं? अभी तो किसी को नहीं दी है गोली, मारनी किसी को। मार दी अभी। तो हमें डेट बताएंगे कब मार दी है? डेढ़ अभी ठंडी में होता है, खुद बज रही है गोली। कसम से, सच में कसम से। और मेरे चाह सकते हो हम कहाँ आए हैं? आज हम आए हैं पांडव गुफा में। अच्छा, और पंडित जी यहाँ पे है, वो आपको बताएंगे, उनसे बातचीत करेंगे। चलो मंदिर खुल गया है, अभी देखते हैं उनको।
और हमें लेकर के आए हैं कार्तिक भैया यहाँ। जय श्री राम। तो जय श्री राम जी। आइए हम आपको बताते हैं इस गुफा की हिस्ट्री और बताते हैं कि पांडवों ने यहाँ पे कब तपस्या की थी, कब पूजा की थी। ये गुफा जो है ये 5155 साल पुरानी है। यहाँ पांडवों ने आकर 1 साल अपना अज्ञातवास का टाइम था जो वो बिताया था। ये कार्तिक भगवान और गणपति भगवान जी की मूर्ति है। ये भी प्राचीन मूर्ति है, इनमें कलर किया गया बाद में। और इनके साथ ही ये धर्मराज और चित्रगुप्त की मूर्ति है जो हमारे कर्मों का लेखा जोखा अपने पास रखते हैं। ये पत्थर है 5155 साल पुराना। इनके ऊपर भगवान कृष्ण जी के पांव के निशान हैं, पद चिन्ह बने हुए हैं। ये भगवान कृष्ण जी के पांव के निशान हैं और साथ ही गाय के पांव के खुर लगे हैं। ये यहाँ भगवान कृष्ण जो हैं पांडवों से मिलने के लिए आते थे बच्चे का रूप बनाकर। ये ऊपर जो पहाड़ है ये सारा पुराना है, नेचुरल है। ये द्वापर युग की गुफा बनी है, पांडवों ने बनाई थी। और पांडव जहां आए थे राजा विराट के पास रहे थे। 1 साल का अज्ञातवास काटा था उन्होंने, जिसमें भीम रसोइये का काम करते थे, द्रौपदी दासी का काम करती थी, नकुल सहदेव घोड़ों की देखरेख का काम करते थे। युधिष्ठिर इनके जो बड़े भाई थे वो राजा को चौसठ सिखाते थे। ये शिवलिंग की पूजा की थी पांडवों ने। ये शिवलिंग है द्वापर युग के 5155 साल पुराने। ये शिवलिंग से ही भगवान जी ने पांडवों को युद्ध में विजय प्राप्ति का आशीर्वाद दिया था। ये आप शंभु शिवलिंग है। शिवलिंग के ऊपर जो नाग हैं ये भी पुराने हैं। जिनको भी नाग दोष होता है, काल सर्प योग की पूजाएं इसी गुफा में करवाई जाती हैं। दोनों तरफ पांडवों की मूर्तियां हैं। सेंटर में यहां युधिष्ठिर जी, ये युधिष्ठिर जी हैं और साथ में इनके अर्जुन की मूर्ति है। ये भी पुरानी है, प्राचीन है। और यहाँ पे द्रौपदी माता की मूर्ति है। और इनके बिल्कुल यहाँ दूसरी साइड में सेंटर में भीम और दोनों तरफ नकुल सहदेव की मूर्तियां। ये उसी टाइम की पांडवों की मूर्तियां हैं जब पांडवों को अज्ञातवास के टाइम इस गुफा में आए थे। अज्ञातवास के टाइम इन्होंने शिवलिंग की पूजा की थी। ये काली माता जी की मूर्ति है जिनकी स्थापना फिर बाद में हुई है। ये भी बहुत प्राचीन मूर्ति है। और साथ में ही राधा कृष्ण भगवान जी की प्रतिमा, इनकी भी स्थापना बाद में की गई है। और शिवलिंग के बिल्कुल दूसरी साथ में गौरी शंकर भगवान की मूर्ति, इनकी भी स्थापना जो है बाद में की गई है। प्राचीन यहाँ शिवलिंग है। और ऊपर मैं बता रहा था कि ये सारी नेचुरल गुफा है, पांडवों के टाइम की गुफा है। ये हनुमान जी की पूजा करते थे भीम। ये हनुमान जी की पूजा भीम ने की थी बल प्राप्ति के लिए, शक्ति प्राप्ति के लिए, क्योंकि कौरवों के साथ इनका बहुत विषम युद्ध होना था। तो हनुमान ने भी अपनी शक्ति जो है वो भीम को दी थी। और भीम ने यह शक्ति का इस्तेमाल दुर्योधन के वध में किया था। अंदर से एक गुफा का रास्ता है जिस रास्ते से भगवान कृष्ण पांडवों को लेके अमरनाथ गए थे। हम आपको ले चलते हैं उस गुफा में जिस रास्ते से भगवान कृष्ण पांडवों को लेके अमरनाथ गए थे। जब राजा विराट का सेनापति केच्य का वध किया था द्रौपदी के कहने पर भीम ने, तो दुर्योधन औरों के गुप्तचर इनको ढूंढने के लिए इसी विराट नगरी में आए थे। इसका नाम पुराना जो है विराट नगरी है, जिसका नाम बदल के बाद में अखनूर रखा गया है। ये गुफा थी
इस गुफा से भगवान कृष्ण पांडवों को लेके अमरनाथ लेके जाते थे। बाद में यहाँ से कुछ महात्माओं ने जाने की कोशिश की थी, वो वापस नहीं आए, सांप निकलते थे। फिर हमने नागों की ही स्थापना करके यहाँ गुफा को प्रशासन ने बंद करवा दिया था। ये नागों की ही मूर्तियां हैं जहाँ पे विराजमान स्थापित की गई हैं। यहाँ दूसरी तरफ आदि गुरु शंकराचार्य भगवान जी की मूर्ति है, ये भी बाद में स्थापना की गई। यहाँ से गुफा का रास्ता निकलता है बाहर की तरफ। काफी दूर दूर से लोग आते हैं जहाँ माथा टेकने के लिए, अपनी मनोकामना लेकर आते हैं, भगवान जी के आगे प्रकट करते हैं। भगवान शंकर उनको सुख शांति का आशीर्वाद देते हैं। ये भगवान कृष्ण और अर्जुन की पुरानी मूर्ति है। ये सारी गुफा ऊपर जो है ये पुरानी है, नेचुरल है। यहीं से दूसरा रास्ता बाहर निकलता है गुफा का, आप इधर से भी बाहर जा सकते हैं। और ये शनिदेव की मूर्ति है पीछे, जिनकी स्थापना बाद में की गई है। यही है इस गुफा की हिस्ट्री और यही है पूरा गुफा का इतिहास जो हमने आपको बताया है। बाहर चंद्रभागा नदी है, ये चंद्रभागा नदी बहती है, ये भी प्राचीन काल से बहती है यहाँ। और ये नदी पाकिस्तान की तरफ जाती है। सोनी महिवाल का इतिहास भी इसी नदी से जुड़ा हुआ है। और आज मैं और मेरे छोटे जीजू और मेरे भाई लोग मिलकर के आए थे। हम पांडव गुफा हमने देखी और पंडित जी मिले थे, उन्होंने हमें पूरा बताया कि यहाँ कितना पूरा इतिहास, उस गुफा का पूरा इतिहास उन्होंने बताया। और आई होप कि आपको भी अच्छा लगा होगा इतिहास जान करके। गुफा जो थी ये वहाँ मंदिर है बना हुआ और बहुत अच्छा लगा अंदर जा कर के। और जो चीज़ें हमने देखी हैं वो मैं यही चीज़ बोलना चाहूँगा सबको कि जितने भी हमारे जम्मू में हैं, बाकी मंदिरों में जाते हैं, बाबे वाली माता के पास जाते हैं दर्शन करने के लिए, वैष्णो माता जाते हैं, एक बार आप यहाँ आकर के भी दर्शन कीजिए तो आपका मन जो है वो बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा शांत, भी मज़ा आएगा और उनकी भी मनोकामना जो है वो पूरी हो। जय श्री कृष्ण। दौलत दुनिया क्या करूं तेरी माया, अपने लाल का मुख दिखला दे, बोला शिव दर्शन को आए। और द्वारे नंद जी दे नाथ बजाया है, भोला शिव दर्शन को आया। द्वारे नंद द्वारे नंद जी दे नाथ बजाया है, भोला शिव दर्शन को आया है। द्वारे नंद जी दे नाथ भोली नंद रानी बेटो सुन बाबा, भोली नंद साधु नहीं कोई है दंगी, वो जहाँ चला जाता गल है चंगी। ये मैं जिस देखा तेरी मैं पाई, मैं जिस देखा तेरी मेरा तेरे बिन लगना जी, मेरे घर आ माता, मेरा तेरे बिन लगना जी, मेरे घर आ माता। ओ आ माता, आ माता तू, आ माता तू, वो माता, आ माता, मेरा कल्याण लगना जी, मेरे घर आ माता, मेरे कल्याण मेरा कल्याण लगना जी, मेरे घर। ओ कुट कुट रोटियां में चूरी बनानिया, ओ कुट कुट रोटियां में चूरी बनानिया, ओ बिच बाबा देसी की मेरे
वो देखो हमारा पठानकोट का ट्रक लग गया वहाँ पे। देखिए हमारे जूते कैसे हो रहे हैं, उनसे कुंडा भी नहीं है, मैं गिर जाऊंगा भाई। आपको कैसा फील हो रहा है कार्तिक भैया, कैसा फील हो रहा है? चलो चलो कैरी ऑन कैरी ऑन। देखिए हमारे बॉबी भैया जी बैठ गए हैं अभी बॉबी जी। वाह क्या शॉट लगा। ये हमारे जिम के सौदे उठ गए, अभी हम आगे जाएंगे।